प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संत महात्माओं, कहीं भी जाएं तो हमें टिकट की आवश्यकता होती है। टिकट हमें खरीदना पड़ता है। चाहे हम कहीं की यात्रा करें, चाहे हम रेल से यात्रा करें तो रेल का टिकट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन में बैठना है तो टिकट खरीदना पड़ेगा। संत महात्माओं, यदि आप रोडवेज बस से जाते हैं तो वहाँ भी टिकट का ही प्रावधान है, टिकट वहाँ भी खरीदना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, जहाँ कहीं भी हमें मुकाम पे पहुँचना होता है, यहाँ तक कि एरोप्लेन भी से भी जाएं तो वहाँ भी आपको टिकट ही खरीदना पड़ेगा। तो संत महात्माओं, संसारी आवागमन के लिए टिकट की आवश्यकता होती है, वो होता है संसारिक। लेकिन एक ऐसा टिकट भी है जिसे पाकर के इंसान चाहे तो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और ये टिकट प्रत्येक जीव के लिए बहुत जरूरी है संत महात्माओं। और एक ही भी शर्त भी यही है, ये टिकट ही मनुष्य के लिए बना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही इसे खरीद सकता है। और जिसने भी महात्मा ने इस टिकट को खरीद लिया तो वास्तव में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन अब शर्त ये होती है कि सभी मोक्ष को प्राप्त होंगे तो फिर नरक किससे भरा जाएगा? आओ संत महात्माओं, फिर अन्य जगह कहाँ कौन, फिर तो खाली रह जाएंगे। तो कहा है कि एक जो टिकट होता है, जो सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो हमें टिकट देते हैं, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन अक्सर बात आती है, ब्रह्म ज्ञान पा करके भी बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे जीव को मोक्ष नहीं मिल पाता और बंधनों में पड़े रह जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो संत महात्माओं कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने टिकट ले लिया और जेब के अंदर रख लिया, और वो जेब के अंदर रखने के बाद और वो लेट गया। जब ट्रेन आई तो उससे ट्रेन से आने से पहले ही वो सो गया और अपने ख्यालों सपनों में खो गया। और जब तक आंख खोली बहुत देर हो चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी, और वो से आंख खोली तो पब्लिक वहां से जा चुकी थी। और संत महात्माओं, होता क्या है, ये संसार में हम ऐसे लिप्त हो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं, ऐसे सपनों में, ऐसे क्रियाकलापों में इंसान खो जाता, अपने आप को भूल जाता है। और जो टिकट हमें मिला होता है ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान में जो होता है सेवा सत्संग सिमरन, हम उसे करते ही नहीं, हम कल के ऊपर छोड़ देते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कह रहे कल के ऊपर काम मत टालिए, कल का काम आज ही निपटा लें। समय रहते हुए हम इस ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट की ताकत को यदि हमने समझ लिया तो आओ संत महात्माओं, जो व्यक्ति इस पे सवार हो गए ट्रेन में, वो तो अपने गंतव्य को पहुंच गए। लेकिन जो सो गए, जो अपने यानी जिन्होंने जेब में रख के भूल गए, जिन्होंने कहा कि अभी खाना खा के आ जाए उसके बाद में सफ़र कर लेंगे, तो वास्तव में इंसान क्या भरोसा तेरी जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। इंसान तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, इंसान पानी का बुलबुला है। तो आओ संत महात्माओं, तो हमारे जो सांसें आ रही हैं, तो इन सांसों की अपनी एक कीमत है, समय की एक कीमत है। सदगुरु ने कृपा की है। यदि वास्तव में भी हमने भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट हमने खरीद लिया है और सदगुरु की हम पे असीम कृपा हुई है, तो जो सदगुरु ने हमें दिव्य ज्ञान दिया है, इसकी 3 ही शर्तें, सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन। तो आओ संत महात्माओं, यदि हमने इन शर्तों पे हम कामयाब उतरे, सेवा सत्संग सिमरन को हमने जीवन का आधार बना लिया, और समय रहते हुए हमने इसकी जानकारी सतगुरु से प्राप्त कर ली। यदि नहीं की है तो आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी, सवेंद्र हरदेव सिंह जी महाराज, मोक्ष का, क्योंकि कहीं तो अन्यथा रिद्धि सिद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ आवागमन के बंधन से इस आत्मा का कल्याण हो रहा है। यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा रहा, ठीक सामने परमात्मा के दीदार कराए जा रहे हैं। सदगुरु की ऐसी कृपा होती है, सदगुरु इस रमे राम से मिला देता है। तो आओ संत महात्मा, आज सदगुरु ने बड़ी कृपा की है, लेकिन हमें सपनों में नहीं खोना है, हमें सोना नहीं है। उठ जाग मुसाफिर रैन वही, उठ जाग मुसाफिर रैन वही। अब जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आओ संत महात्मा कह रहे हैं, अब तो सवेरा हो चुका है, अब रात्रि बीत चुकी है, तो अब तो जाग जाने की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य का चोला हमें मिला है। तो समय रहते हुए सेवा सत्संग सिमरन हम कर लें,
तो वास्तव में सदगुरु की हम पे असीम कृपा होती है और इस जीव का सहज ही अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जब ये जीव सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वास्तव में इसका कल्याण हो जाता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु हमें चाहते यही हैं कि हमारी इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये आत्मा अपना निज रूप पाले, निज घर में बस जाए। तो आओ संत महात्माओं, हमें निज रूप मिल गया है। अब हमें इसे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना। अब हमें सेवा सत्संग सिमरन में लग जाना है और इस रमे राम को पा करके अपने जीवन को निहाल बनाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।